देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि बिहार बहुत ही समृद्ध राज्य है। बिहार विकसित राज्य है, बल्कि किसी एक वक्त में 2005 के पहले ये अति अविकसित राज्यों में से था। 5 के बाद प्रति वर्ष जो ग्रोथ रेट इसका बढ़ा, 2-3 बार तो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा बिहार का विकास दर रहा। तो हम लोग विकासशील राज्यों में हैं। और नीति आयोग कंपैरेटिव चार्ट के आधार पर नीति आयोग के मेंबर लोग आए भी थे। मैंने उनको भी ये कहा कि भाई, फेडरल स्ट्रक्चर का निर्माण क्यों हुआ? अलग अलग भूगोल, अलग अलग सामाजिक संरचना, अलग अलग आबादी, अलग अलग माइंस मिनरल्स, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें हैं। तो ऑटोमेटिकली ये औद्योगिक प्रधान राज्य नहीं है, कृषि प्रधान राज्य है। और स्वामीनाथन साहब का रिपोर्ट अगर पढ़िएगा, मनमोहन सिंह की सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने के लिए जब निर्णय लेने का फैसला किया था, तो हुआ कि फूड कितना डेवलप किया जाए ताकि विदेश से न मंगाना पड़े। तो स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया, जिसमें मंगला राय भी एक थे, जो बड़े जाने माने कृषि विशेषज्ञ में से माने जाते हैं। उनका रिपोर्ट जब पढ़िएगा तो उनका कहना है कि फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन जो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जय जवान जय किसान के मामले में आया, तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब ने इसको गॉसिप किया। ईस्टर्न इंडिया इससे मरहूम रहा। ईस्टर्न इंडिया का मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अब झारखंड भी, सिक्किम भी, अब तो छत्तीसगढ़ भी इसमें आ जाता है। जबकि बिहार कृषि प्रधान राज्य रहा है, हिमालयन बेसिन में बसी हुई इसकी आबादी है। तो उसने कहा कि सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन का न्यूक्लियस उत्तर बिहार को, खास के बिहार के उत्तर बिहार को, चूँकि हिमालयन रेंज में है तो वाटर की स्कार्सिटी वहाँ नहीं है, इसलिए कि पेरिडियर रिवर है। इसीलिए सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन का सेंट्रल पॉइंट जो होना चाहिए, नॉर्थ बिहार होना चाहिए। तो कृषि के मामले में भी पिछड़ा रहा ये राज्य। जो फ्लैट इक्वलाइजेशन का 50 के दशक में नीति लाई थी सरकार ने, तो खनिज संपदा, झारखंड बाद में अलग हुआ 2000 में, खनिज संपदा के बावजूद भी उत्तर भारत, दक्षिण भारत में जाके यहाँ का कोयला वहाँ भी उसी दर पर बिकेगा, लोहा भी बिकेगा, मैग्नीज भी बिकेगा। तो नतीजे हुए कि वहाँ ज़मीन की उपलब्धता आसानी से, आबादी कम, कृषि का आधारित ज़मीन नहीं, तो औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में। समुद्र का बिहार लैंडलॉक स्टेट भी है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट है। ये डेवलपमेंट हुआ नहीं। लेकिन अब जो पैराग्राफ वो बनाते हैं डेवलपमेंट का, तो सभी देश को एक साथ लेते हैं। तो भाई, एक साथ तो डेवलप हुआ नहीं। एक साथ तो यहाँ की ज्योग्राफी की स्थिति है नहीं। एक साथ आबादी का, बिहार का घनत्व जो है ज्योग्राफी के हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो भाई, क्या कर रहे हो? और विरोधी लोग उसी को आधार बना रहा है अज्ञानता में। तो इसी के संदर्भ में मैंने डिटेल लिख के भेजा है कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा तो कृषि पर आधारित उद्योग धंधा ज़्यादा यहाँ लोग लावेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है, तो नतीजन हमारी भी आमदनी बढ़ेगी और हम भी डेवलप राज्यों में से कंपटीशन में आ पाएंगे। यही मैंने उसमें जिक्र किया है। आपने एक और चीज़ जिक्र किया है कि बहुत सारे आंकड़े 2015-16 के आंकड़े को आधार बनाया गया है, और ये भी कहा है कि आप उन आंकड़ों को खंगालिए तो उसमें हम लोग बहुत, जीडीपी के मामले में हम लोग बहुत आगे रहे हैं। मैंने कहा है कि उस आंकड़े को उन्होंने लिया नहीं हम लोगों से, अब पता नहीं कहाँ से ले आया। एक रिपोर्ट देखिएगा, एक अखबार में छपा था कि बिजली में 33% जो है यहाँ कनेक्शन नहीं है लोगों का। अब बताइए, सबसे अधिक बिजली का कनेक्शन यहाँ है। लगभग 6000 मेगावाट बिजली अभी हम लोग ले रहे हैं। 5 में आए थे तो 250-300 मेगावाट बिजली खपत होती थी। तो ये गंगा में जा रही है बिजली क्या? तो क्या क्या आंकड़े कहाँ से वो उपलब्ध करते हैं, इस पर मैंने आपत्ति की है। अपने पथ विस्तार का बहुत सारे चीज़ों को बजाते उसमें जगह दिया है पत्र में। कितने पन्ने का है? आपको भी तो कागज दिए ही हैं। सब मिला के 11 पन्ने हैं। 11 पन्ने डिटेल सभी चीज़ का, तब 2 पन्ने का लेटर है। तो 9 पन्ने में डिटेल हमने हर मामले को, हर विभाग, हर सेक्टर का, हर चीज़ों का उसमें जिक्र किया है। डिटेल मैंने भेजा है, कोनो यूं ही गप का लपोड़ी नहीं रखा है।
तो क्या लगता है कि अब नीति आयोग को सोचना चाहिए आपके हिसाब से, या फिर उस पत्र का जवाब क्या आ पाया है? देखिए, जवाब अभी तक आया नहीं है, हाल ही में तो भेजे हैं। अब क्या उस पर करता है, तो हम लोग तो अपनी बातों को रख दिए हैं। अब वो उनकी जिम्मेवारी है, वो क्या करता है। विशेष राज्य का दर्जा तो इन्होंने मैंने जिक्र कर ही दिया कि विकसित राज्य अगर इसको होना है तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिएगा तो उद्योग क्यों आएगा यहाँ, इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने डेवलप किया है, सड़कों में कितना विकास हुआ आप लोग स्वयं महसूस कर बताइए कि एको तो फ्लाई ओवर था सामने में जो देख रहे हैं, बना था 5 के पहले तो क्या क्या घटनाएं होती थी, सबको स्मरण ही है आप लोगों को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।